हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि एक मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जिसमें बेसिकली ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है ना जिसमें से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। मतलब ये चैप्टर अगर आप छोड़ने का सोच रहे हैं, जैसे बहुत लोग बच्चा होता है कि अर्थमेटिक में ये छोड़ देते हैं कि इससे क्या ही क्वेश्चन आएगा, इससे तो कुछ आएगा ही नहीं, ये तो फालतू चैप्टर है, इसको छोड़ देते हैं, कुछ होगा नहीं इसको पढ़ के, टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इसको पढ़ाने के बाद हम आपको जेएसएससी में आया हुआ क्वेश्चन दिखाएंगे कि इसमें आ चुका है क्वेश्चन। जेएसएससी का जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होता है, उसमें ये आ चुका है रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन का कोर क्वेश्चन आ चुका है, जो प्रॉपर रेशियो का क्वेश्चन है। प्रॉपर ये नहीं कि उसमें परसेंटेज जुड़ गया है, ये नहीं कि उसमें मेंसुरेशन आ गया है, वैसा नहीं। प्रॉपर रेशियो का क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे और आपको यकीन दिलवाएंगे कि ये चैप्टर पढ़ के आपका कुछ ना कुछ नंबर जरूर जुड़ेगा। ठीक है, अब कितना जुड़ेगा वो तो हमको भी नहीं पता, पेपर सेट करने वाला को पता है। तो हाँ, आपको पर यकीन दिलाते हैं कि ये चैप्टर पढ़ के आपको एकदम वो नहीं होगा कि भाई टाइम खराब हो गया, कुछ हो गया, वैसा कुछ नहीं होगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आगे भी हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए आप परसेंटेज में जाएंगे ना, तो परसेंटेज आपको पढ़ाएंगे हम, तब भी आपको दिखाएंगे कि रेशियो का क्वेश्चन उसमें आता है। उसमें आपको हम बताएंगे कि देखो यहाँ पे रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो में हम बोले थे कि आएगा और आया है वैसा। और आपको जेएसएससी का आया हुआ क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि देखो परसेंटेज यूज करके आया है, या मेंसुरेशन में भी आता है, मेंसुरेशन में, या फिर मिक्सचर एलिगेशन में। मिक्सचर एलिगेशन में आपको दिखाएंगे देखो मिक्सचर एलिगेशंस में भी ये रेशियो जुड़ के आ रहा है। तो ये ऐसा चैप्टर है जेएसएससी के लगभग एग्जाम्स में आपको दिखेगा, ये चैप्टर का क्वेश्चन कोर क्वेश्चन में दिखेगा, और परसेंटेज और दूसरे दो चैप्टर्स में मिलके भी, मेंसुरेशन मिक्सचर एलिगेशन में मिलके भी आपको ये दिखेगा। और मतलब एकदम फाउंडेशन चैप्टर्स को समझ लीजिए। फाउंडेशन मतलब मैथ्स की भाषा में बोले तो एकदम वैसा कि पढ़ने के बाद और भी 3-4 चैप्टर कवर हो जाए, मतलब एकदम बेसिक। फाउंडेशन मतलब एकदम बेसिक टाइप का, कि ऐसा बेसिक चैप्टर जिससे आप ना और भी बहुत सारा चैप्टर्स को कवर कर पाए। वैसा जैसे 4-5 चैप्टर तो इजी बन जाएगा आपसे, मतलब बन नहीं जाएगा, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे बन जाएगा बहुत आसानी से। तो जैसा कि ये एक डेमो लेक्चर है, तो ये आप या तो यूट्यूब पे देख रहे होंगे या तो हमारे ऐप पे देख रहे होंगे। तो आपको बता देते हैं कि ये सबसे पहले तो एमसीक्यू सॉल्विंग अप्रोच रहेगा यहाँ पे। जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे 1 2 3 4 4 ऑप्शन रहेगा, और इसमें से आपको हम सिखाएंगे कि एलिमिनेट भी कैसे करते हैं। कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें मान लीजिए नेगेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, नेगेटिव में कुछ कुछ, तो वो माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस बोलते हुए नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला, और वो है ही नहीं, वो क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि पॉजिटिव में आंसर आना है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको एलिमिनेट करना भी सिखाएंगे क्वेश्चन। इसीलिए एमसीक्यू अप्रोच बेस्ट होता है किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए, कोई भी चैप्टर। और जैसा कि एक डेमो है तो आपको ये बता देते हैं कि ये 449 में ये अवेलेबल है ये कोर्स, और इससे भी कम प्राइस हो जाएगा ये अगर आप हमारा कूपन कोड लगाएंगे, जो कि है ADITYA आदित्य। ये हमारा कोड है, कूपन कोड, ये आप ज़रूर से लगाएं ताकि आपको 449 तो पे नहीं करना पड़े, और आप करिएगा भी नहीं। पहली बात तो 449, ये कोड लगाएंगे कम हो जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली वीक बच्चों के लिए है, मतलब जिनका मैथ्स एकदम मतलब देख के ही लगता है कि भाई ये तो क्या ही आ गया ऐसा करके, वैसा मैथ्स के बच्चे लोगों के, अरे भाई नहीं बनेगा, 2+2 क्या होता है, अरे समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा करके बच्चा मतलब एकदम वीक वैसा। मान लीजिए आपका 2-4 क्वेश्चन ही हो रहा है, 2-3 क्वेश्चन ही हो रहा है, जिसमें से भी एक गलत हो जा रहा है, वैसा बच्चा एकदम मतलब वीक है। तो उन बच्चों के लिए हम लोग एकदम गारंटी, मतलब गारंटी नहीं, समझ लीजिए कि एकदम एश्योर करवाते हैं आपको कि आपका मैथ बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, ये कोर्स पूरा जैसे अभी जैसे स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स, तो स्टार्ट से लेकर अगर आप एंड तक हम लोग के साथ हैं, तो आपको हम गारंटी दे सकते हैं कि ऐसा आपका मैथ हो जाएगा जो आप जाके एकदम फ्लेक्स मार सकते हैं अपने दोस्तों के सामने कि देखो भाई मेरा 2 क्वेश्चन बन रहा था, अभी मेरा इतना क्वेश्चन बन रहा है। तो बहुत अच्छा है, और ये जेएसएससी ओरिएंटेड है, मतलब जेएसएससी के सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे जिसमें इसमें मैथ्स होता है। जितना भी एग्जाम है जिसमें से मैथ्स आपका पूछा जाता है, उसमें सब में ये कवर हो जाएगा। और ये बहुत ही कंसाइज कोर्स है, जैसे कि क्वेश्चंस के जरिए ये हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, मतलब डीप पढ़ाएंगे बट वैसा नहीं कि अभी रेशियो पढ़ा रहे, रेशियो का 4 पेज का थ्योरी पढ़ा रहे, वैसा नहीं। इसीलिए हम लोग एमसीक्यू बेस्ड गए कि मतलब कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल जाए, वैसा करके कि हम लोग 1 घंटा में ही 5-6 घंटा का काम कर ले, वैसा वाला। ठीक है, और जैसा कि लोग बोलते हैं कि रेशियो का क्वेश्चन नहीं आता, रेशियो का एकदम आता ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन जो छोड़ देते हैं इसको तो हो जाएगा, छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो देखिए आपके लिए एकदम फुल प्रूफ लेके आए हैं, ये है जेएसएससी में आया हुआ क्वेश्चन, जेएसएससी जेई में आया हुआ है।
जूनियर इंजीनियर में ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले से, और ये क्वेश्चन अभी आपको देखने में लग रहा हो कि भाई ये क्या ही पूछ रहा है, कुछ तो समझ नहीं आ रहा वैसा करके, तो आपको पूरा यकीन दिलाते ये लेक्चर के एंड तक ये क्वेश्चन हम आपसे बनवाएंगे और आप खुद बना के जाएंगे, खुद आंसर ऐसे फेंक के जाएंगे कि देखो ये आंसर है, ये वैसे तो ये आंसर दिख रहा है पर आप खुद अपने कॉपी में इसको निकालेंगे अभी, ठीक है, वैसा करके। तो अभी हम लोग जैसे आपको प्रूफ भी दे दिए कि बहुत लोग अर्थमेटिक में छोड़ देता है चैप्टर रेशियो, तो अभी ये नहीं छोड़ेगा तो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तो दिखा दिए हैं। और इस टाइप का और भी क्वेश्चन आया है, ये सेम टाइप का एक और क्वेश्चन आया है जेई में ही, तो वो दोनों मेरे पास है, एक तो ये क्वेश्चन है और एक लास्ट में और अटैच है पीडीएफ में, तो वो भी आपको दिखाएंगे अभी, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना। सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, बेसिक मतलब एकदम जितना बेसिक हो सके एकदम शुरू से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन लेवल। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, द रेशियो ऑफ 8 बुक्स टू 20 बुक्स। सबसे पहले आप रेशियो जब ये सॉल्व करें सबसे पहले 2 को ढूंढिए कि 2 कहाँ पे है, क्योंकि 2 के पहले वाला और बाद वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पहले क्या लिखा हुआ है और बाद में क्या लिखा हुआ है। रेशियो क्या होता है, मान लीजिए ए है इस टू बी है, तो इसको क्या बोलते हैं रेशियो। ये क्या है, रेशियो का साइन है, ठीक है। और ये रेशियो को आप ना डिवीजन का ऐसे भी मतलब फॉर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे ए इस टू बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी ऐसा करके, ठीक है। मतलब आप इस टू को ये फ्रैक्शन के ये साइन से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 2 क्या है, 2 के आगे वाला को हमेशा ए बोलते हैं, ऊपर वाला ये ए क्या है, न्यूमरेटर है, ठीक है। जो फ्रैक्शन में ऊपर के साइड होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन में नीचे के साइड होता है उसको डेनोमिनेटर बोलते हैं, डेनोमिनेटर, ठीक है। तो 2 के पहले वाला 8 बुक्स है, तो 8 बुक्स कहाँ पे होगा, न्यूमरेटर में जाएगा। 20 बुक्स कौन सा है, बी है, और बी मतलब क्या बताएं अभी जस्ट आपको, बी मतलब होता है डेनोमिनेटर, ये डेनोमिनेटर में जाएगा। तो 8 तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, और बी में क्या आ गया 20 डेनोमिनेटर में। अब देखिए ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे कहीं भी, पर आंसर यही है। पर कैसे आएगा आंसर, अब ऊपर देखिए 8 और 20 है, 8 और 20 आपको लग रहा है ना कोई टेबल में तो आता है यार, 8 और 20 सेम टेबल में आता है, तो इसको काट सकते हैं। ऐसे 2 का टेबल में ये कट सकता है, 4 में भी कट सकता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको 4 से काट देते हैं। मान लीजिए इसको 4 से काटेंगे कितना बार में, 2 बार में कटेगा। इसको 4 से काटेंगे कितना बार कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो कितना आ जाएगा 2/5, मतलब कि अभी फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2:5। अब देखिए 2:5 20, ऑप्शन नंबर ए, तो ये आंसर हो गया। तो एकदम बेसिक है, रेशियो में वैसा कुछ भी नहीं है। पहले तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है आपको 2 को ढूंढना है कि पूरे क्वेश्चन में 2 कहाँ पे, 2 के पहले वाला जो होगा वो ए होगा, 2 के बाद वाला होगा वो बी होगा, और ए कहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में, बी कहाँ पे जाएगा डेनोमिनेटर में। सिंपल है, बस वही ए को आपको समझना है। जैसे कभी कभी स्टेटमेंट आ जाता है, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आ जाएगा कि ये, अब इसको आप इससे पकड़िए कि ए क्या बनेगा, या लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आ जाएगा बोलेगा बी क्या बनेगा, तो वैसा करके आता है। तो बस इसको पकड़ना है, ये पकड़ा गया क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। तो बस रेशियो में कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है, ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे पिक्चर इज 60 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.8 मीटर लॉन्ग, द रेशियो ऑफ इट्स विथ टू इट्स पेरीमीटर इन लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए वाइड और लेंथ दिया, लेंथ और ब्रेथ, मतलब आपको क्या लग रहा है लेंथ और ब्रेथ किसका दिया रहता है, रेक्टेंगल का दिया रहता है, ऑब्वियस का बात है ना, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो उसका रहता है। अगर स्क्वायर रहता तो आपको क्या बोलता, साइड दिया हुआ है, स्क्वायर में साइड दिया होता। अभी लेंथ और ब्रेथ दोनों का बात कर रहा है, मतलब ये रेक्टेंगल का बात कर रहा है, ठीक है। अब फिर से बोले पूरा क्वेश्चन में 2 ढूंढिए, 2 कहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 के पीछे क्या है, रेशियो ऑफ इट्स विथ, तो विथ आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। 2 के बाद क्या है, इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर है, पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, एकदम फालतू सा फॉर्मूला है, 2l + b ऐसा। अब ये कैसा है, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें क्या होता है ये पता है, ये l है, ये b है, ये भी l होता है, ये भी b होता है। अब पेरीमीटर मतलब क्या होता है, ये बाउंड्री जो होता है उसका सम, ठीक है। तो बाउंड्री का सम करना है, मतलब l + b + l + b ऐसा करके। अब ये क्या हो गया 2l + 2b,
और इसमें से 2 को हम क्या निकाल लिए, कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, l प्लस बी। सिंपल, रटने का कोई जरूरत नहीं, मैथ्स में फॉर्मूला भी नहीं रटना होता है, पर आप अगर रट लेंगे तो आपका टाइम बचेगा, सिंपल सा बात है। टाइम बचाने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं ना। क्वेश्चन तो सबको बना लेगा, कोई 10-10 मिनट में, 20-20 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, पर वो नहीं करना। हम लोग को मिनिमम 3-4 मिनट, 5 मिनट में एक क्वेश्चन बना के निकल जाना है, 4 मिनट में कम से कम, अगर टफ क्वेश्चन है तब। तो ये तो हो गया, बाकी अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे अब इसका पेरीमीटर देखते हैं, पेरीमीटर इसका कैसे निकालेंगे। तो ये पेरीमीटर का भी फॉर्मूला बता दिए, 2l प्लस बी। अब एक और चीज है, देखिए जैसे सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, ठीक है। तो या तो दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो बचपन में एकदम पढ़ाई होगा कि यूनिट जब सेम होता है तभी प्लस माइनस इनटू डिवाइड हो सकता है, सेंटीमीटर में मीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, ज्यादा आसान होगा, 0 आ जाएगा। तो 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, लेंथ हो गया आपका कितना, 180 सेंटीमीटर। तो 2 180 प्लस बी क्या आ जाएगा अपना, 60 है। अब 2 इंटू 180 और 60 कितना होता है, 180 और 60 240 होता है। 24 इंटू 2 कीजिए, 24 इंटू मतलब 240 इंटू 2, तो 24 2 के 48 और लास्ट में एक 0, 480। 480 इसका क्या आ गया, सेंटीमीटर, पेरीमीटर आ गया ये, ठीक है। ये पेरीमीटर अपना निकल गया। अब क्या निकालना है अपने को, अब निकालना है डायरेक्ट रेशियो निकाल लेते हैं अब विथ। तो एक सेकंड, जैसे अब विथ निकालना है, तो विथ तो दिया हुआ है पहले ही, तो अब विथ कितना दिया हुआ था अपना, विथ दिया हुआ था, विथ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और अपना कितना निकल, 480 सेंटीमीटर। अपना विथ है 60 सेंटीमीटर। एक सेकंड, विथ है अपना 60 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है 480 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, विथ पहले था, 2 के पहले विथ था, और पेरीमीटर कब था, उसके बाद, 2 के बाद। तो 2 विथ कहाँ पे आ गया, ए के जगह पे आ गया, पेरीमीटर कहाँ आ गया, बी के जगह पे आ गया। ये क्या है 60 और ये क्या है 480, 0 से 0 कटेगा, 6 कटे में 48 आता है कितने बार में, 8 बार में, तो 1/8। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में 1/8 का है, 1/8 यहाँ पे है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ये पेरीमीटर निकालना भी सिखा दिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, और आया कहाँ से फॉर्मूला वही बता दिए कि ये एक रेक्टेंगल होता है, एल एल बी बी, वहां से ये वाला चीज आपको बता दी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। पेरीमीटर होता क्या है, बेसिकली बाउंड्री का सम, बाउंड्री मतलब ये बाउंड्री को सारा पूरा इसका मतलब टेप लेके बैठे, टेप लेके पूरा नाप लिए कि बाउंड्री कितना लेंथ है पूरा, तो वो क्या हो गया पेरीमीटर। तो बस ये एल प्लस बी, ये एल है ये वाला बाउंड्री साइड, ये बी ये वाला साइड वाला, ये एल ये वाला साइड वाला, और ये बी ये वाला साइड वाला, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो ये 2 गो एल है, 2l, 2 गो बी है, 2b। अभी दोनों में 2 है, तो 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 को बाहर निकालेंगे, यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, एल प्लस बी, सिंपल। तो ये फॉर्मूला भी आपको बता दिया कैसे निकला, फॉर्मूला को रट लीजिए, रट्टा मार लेंगे, टाइम बचेगा, सिंपल है। पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है किसका, रेक्टेंगल का, इसको रट्टा मार लेना है अभी। नेक्स्ट टाइम से जब भी आएगा अगर मान लीजिए क्वेश्चन, तो इसको याद होना चाहिए। और फिर पेरीमीटर में पुट कर दिए, अब ये था मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो मीटर से सेंटीमीटर इसको कन्वर्ट भी किए, और उसके बाद ये फॉर्मूला में पुट कर दिए, ये निकल गया पेरीमीटर। उसके बाद क्या बोला था, देखिए 2 यहाँ पे था, 2 के पहले क्या बोला था, विथ, विथ मतलब ए, और ये उसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब ये बी। तो ए बाई बी था, तो ए में विथ आ गया, बी में क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ बॉक्स द रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लू, देखिए धीरे धीरे ना लेवल हम लोग अप कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे पहला वाला था वो बुक्स वाला क्वेश्चन था, वो एकदम लेवल 1, लेवल 0 समझ लीजिए, लेवल 0 एकदम मतलब बेसिक। अब जैसे लेवल 1 का क्वेश्चन किया, अब धीरे धीरे लेवल ऊपर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे अभी एकदम बेसिक वाला एक क्वेश्चन था बुक वाला, ठीक है, तो वो कैसा एकदम 0 लेवल था, क्या था क्वेश्चन, 8 बुक्स बाय 20 बुक्स करके ऐसा ही कुछ था, है ना, तो वो एकदम बेसिक वाला था।
अब जैसे लेवल 0 था, वो धीरे धीरे करके आपका लेवल ऊपर कर रहा है, ठीक है। ऐसा आपको फील भी आ रहा होगा, पीछे वाला थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पेरीमीटर वेमीटर घुसा हुआ था, मेंसुरेशन का थोड़ा लेवल था। देखिए अब आपको शुरू में मेंशन किए थे कि अलग अलग चैप्टर से जुड़ के क्वेश्चन आता है रेशियो का ज्यादा टाइम, तो देखिए यहाँ पे है पेरीमीटर का यूज आया। तो इसी तरह से ना, इस तरह से धीरे धीरे लेवल अप करेंगे और लास्ट में जाके जो आपको क्वेश्चन दिखाए थे शुरू में जेई वाला, वो आपसे बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा, एकदम मक्खन के जैसा बनेगा, एकदम स्लाइड मारते हुए मक्खन। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन है। पहले हम लोग रेशियो निकाल रहे थे, अब देखिए यहाँ पहले से रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, हम लोग से क्या पूछ रहे हैं, नंबर्स कि बताओ कौन सा ऐसा नंबर निकलेगा, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से। तो हम लोग क्वेश्चन अभी देखते हैं। इन अ बॉक्स, एक डब्बा है हम लोग के पास, इसमें क्या है, कुछ रेड मार्बल है और कुछ ब्लू मार्बल है, ठीक है। और ये दोनों का हम लोग को दिया हुआ है कि रेड मार्बल 7 और ब्लू मार्बल 4, इस 7:4 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बॉक्स। तो 7 और 4 ये रेशियो दिया है। ये पहले ना रेशियो में ना कंफ्यूज नहीं होगा कि रेशियो ही रियल होता है, ये नहीं कि टोटल पूछा 7 4 11, अरे 11 मिल ही नहीं रहा, कहाँ है 11, कहाँ है 11, वैसा नहीं करना। ये 11 का रेशियो वाला टर्म है, ये रियल में नहीं दिया हुआ है, रियल टर्म नहीं। ऐसे अभी 8/20 वाला क्वेश्चन किया हम लोग, ठीक है, ये रियल था, इसको रेशियो में कन्वर्ट किया तो ये कटा ना, कट के कितना आया 2/5। तो 2/5 क्या रियल था, रियल बुक में था कि 2 और 5 बुक था, ऐसा नहीं ना था, रियल क्या था 8 और 20 था। तो रियल और रेशियो में अंतर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि रेशियो इसको प्लस किए और ढूंढ रहे हैं, ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, ये तो बन ही नहीं रहा, वैसा करके नहीं होता। तो जैसे एक बॉक्स है, बॉक्स में कुछ रेड मार्बल है, कुछ ब्लू मार्बल है और 7:4 में है, ठीक है। तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ मार्बल बोलना है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग ना 7 में कुछ तो मतलब ये रियल तो नहीं है, तो रेशियो से रियल जाने के लिए हमेशा ना इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो मल्टीप्लाई करने वाला टर्म को x मान लीजिए कि 7 में हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो हम रियल में पहुंच जाएंगे, ठीक है, कि रेशियो से रियल, कि रियल में 7x रेड मार्बल होगा, ठीक है, ऐसा। और ब्लू वाला ये से रेड होगा, अब ब्लू वाला मान लेते 4x, ठीक है, ये कौन सा मान लेते हैं, ब्लू वाला। अब आपसे टोटल पूछ रहा है, टोटल मतलब सबको पता है एडिशन करते हैं, तो 7x प्लस 4x, तो इसमें क्या हो जाएगा 11x। अब देखिए 11, अब x में तो कुछ भी हो सकता है ना, x के जगह जैसे रियल जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, 0 से 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 कितना कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले 0 पुट करके देखिए क्या आंसर मैच हो रहा है, क्या आंसर 0 है, तो नहीं, ऑप्शन ही नहीं है 0। 1 पुट करके देखिए क्या आंसर 11 है, तो आंसर 11 में नहीं है। तो अब 2 पुट करके देखिए, 2 पुट करेंगे तो 22 आ जाएगा। आपको 22 दिख रहा है, हाँ 22 दिख रहा है, तो 22 क्या है आंसर। तो इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे कि रेशियो से रियल में जाने के लिए एक फैक्टर का हेल्प लगता है जो कि होता है एक्स, ठीक है। तो एक्स से सब लोग डर जाता है कि यार एक्स क्या आ गया, एक्स से आ गया, अरे भाई एक्स कुछ नहीं है, एक्स क्या रेशियो से रियल जाने का है, एक जरिया है बस, जरिया। अब यहाँ पे एक्स की जगह आप ए मान लीजिए, एक्स की जगह इमली मान लीजिए, एक्स की जगह कुछ भी मान लीजिए, तो एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं, ए बी वाई जेड, ये डब्बा भी रख लीजिए एक्स की जगह, 7 डब्बा प्लस 4 डब्बा इक्वल्स टू 11 डब्बा। अब डब्बा में क्या भरे कि आंसर मैच हो जाए, तो कुछ भी ले सकते हैं, इन्हें की रेशियो देखे मतलब एक्स देखे डर जाओ, अरे भाई एक्स का सवाल आ गया, एडवांस मैथ आ गया, एडवांस एकदम एडवांस जेई वाला मैथ आ गया, ये तो जेएसएससी में जेई वाला मैथ पूछ रहा है। तो वैसा नहीं, डरना नहीं है, सिंपल आपको जैसे बताएं रेशियो से रियल में कन्वर्ट करने के लिए एक्स हमेशा यूज करते हैं कन्वर्जन में, कि कहीं से कहीं जाना है तो हमको वो एक्स चाहिए, एक वो होता है जरिया होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया, इसमें हम लोग यही समझे कि रेशियो से रियल जाने के लिए एक फैक्टर का हेल्प लगता है जो कि होता है एक्स। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि रेशियो से हमेशा रियल जाने के लिए हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तब वो रियल में पहुंच जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे आप लोग अगर मान लीजिए वाईटी पे देख रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग बता भी सकते हैं कि आपको लेक्चर में अगर मान लीजिए कुछ लग रहा है वो कि भाई ये वाला थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते, भाई ये वाला और हो जाता, ये थोड़ा और हो जाता, रेशियो वाले में थोड़ा सा परसेंटेज दिखा देते, तो मतलब कुछ भी आपको मन में डाउट हो कि थोड़ा सा बीच में कहानी हो जाता, तो आप कुछ भी अपना बता सकते हैं कमेंट करके, या फिर आप ऐप में देख रहे हो तो ऐप में एक डाउट करके होता है डाउट सेक्शन, डाउट सेक्शन में जाके भी आप बता सकते हैं। कोर्स में डाउट सेक्शन, जैसे मैथ्स का कोर्स होगा उसमें मैथ्स का कोर्स के अंदर उसका डाउट सेक्शन होगा,
तो डाउट काउंटर जो भी नाम है वहाँ पे, डाउट सेक्शन ही है शायद, तो वहाँ पे जाके आप बोल दीजिएगा, मतलब जो भी आपको लगे कि, और ये आपको कोई नहीं देखेगा, ठीक है, तो कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, ये बस आपके और मेरे बीच का बात रहेगा डाउट सेक्शन वाला। कमेंट पे आपको सब देख सकता है वैसे तो, बट डाउट सेक्शन वाला मेरे और आपके बीच का बात रहेगा। तो आप अगर ऐप पे देख रहे हैं तो डाउट सेक्शन में जाके आप कोई भी सवाल पूछिए, अटपटंगा सा, कहे कि आपके मेरे बीच का बात है, कोई दिक्कत नहीं है हिचकिचाने का, तो चलेगा वो, ठीक है। तो आपको जैसा भी लगे, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा होगा तो आप आराम से जाके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हिचकिचाने का कोई भी बात नहीं है। अब देखिए पिछला वाला जैसा क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, सिंपल एकदम। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या है, ऑन अ शेल्फ बुक्स विथ ग्रीन कवर एंड डैट विथ ब्राउन कवर। तो क्या एक शेल्फ है, एक शेल्फ करके है, उसमें क्या है कुछ कुछ ये रखा हुआ है, कुछ ग्रीन कवर वाला बुक रखा हुआ है और कुछ ब्राउन कवर वाला बुक रखा हुआ है, ठीक है, मतलब कवर्स रखा हुआ है, बुक नहीं, सॉरी, बुक्स 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 विथ ग्रीन कवर और ब्राउन कवर, ठीक है, और दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:3, ठीक है। पिछले वाला ही है, ध्यान रखिए, पिछले वाला कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान में रखना है, अभी एकदम पूरा मन में रहना चाहिए, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम तुरंत हो जाएगा। इफ देयर आर 18 बुक्स विथ ग्रीन कवर, अब देखिए ये कौन सा नंबर है, ये तो रियल नंबर है, हम लोग को भी ग्रीन कवर वाला क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, 2, ठीक है, ये क्या रेशियो है 2 वाला, और हम लोग को यहाँ पे क्या दिया, रियल 18 बुक्स रियल दिया हुआ है। तो अभी हम बताए थे कि रेशियो से रियल जाने के लिए क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ सिर्फ ग्रीन वाला बात हो रहा है, पीछे में सम का बात हो रहा था, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर किए थे, यहाँ पे सिर्फ ग्रीन का बात हो रहा है। तो ग्रीन का रेशियो को रियल जाने के लिए x से मल्टीप्लाई किया, अब ये रियल हो गया, ठीक है, ये पहुंच गए हम लोग रियल में। अब आपको क्या बोला है कि ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 18 दिया हुआ है ये, तो x यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, ये क्या है, ये 2 इंटू एक्स है इक्वल टू 18। आपको पता है इक्वल टू के में लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं तब वो साइन अपोजिट हो जाता है, तो डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो x इक्वल्स टू 18, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया ना, मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 18/2, तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 18 तो 9 आ जाएगा, तो x क्या आ गया, 9 आ गया। अब आपको फैक्टर पता चल गया है कि भाई यही जरिया था मेरा, यही एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, तो मेरा की टू आंसर ये है, ठीक है, x 9, हमको फैक्टर मिल गया, ठीक है, 9 मेरा चाबी मिल गया इस क्वेश्चन का चाबी, तो x इक्वल्स टू 9 हो गया। अब आपको ये 2x है, ये 3x होता था, तो 3x ये बनेगा, आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ बुक्स विथ ब्राउन कवर वाला बताओ कितना है, तो x मेरा निकल गया 9, तो 3 इंटू 9 कर देंगे तो क्या आ गया 27, और आपका ये आंसर भी होगा मेरे ख्याल से तो ये हो जाएगा 27। अब देखिए लेवल 0 से शुरू किए थे, अभी आप लोग लगभग लेवल 2 लेवल 3 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। पहले आपको क्या आता था कि भाई रेशियो क्या होता है, और ये तो पता ही नहीं है क्या होता है रेशियो, कुछ नहीं होता, हम लोग तो छोड़ देते थे रेशियो। अभी क्या हो गया, पहले आपको 2 का कॉन्सेप्ट बताएं कि 2 के आगे वाला a, 2 के बाद वाला b, उसके बाद आप लोगों को क्या बताएं कि भाई पहले रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन करके, उसके बाद अभी क्या हम लोग सीख रहे हैं कि रेशियो से रियल कैसे जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लेवल इंक्रीज हो रहा है आप लोगों को पता भी चल रहा होगा धीरे धीरे लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो और क्या बोलते हैं, ये वाला ऐसे क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन क्या था, जैसे मान लीजिए आपको पहले से आता है कॉन्सेप्ट, आप मेरा कोर्स देख के गए थे, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो आप कैसे करेंगे, आप तो तुरंत करेंगे कि भाई सर बताए थे 2x, फिर उसको बोले थे कि 2x तो 18 दिया हुआ है, तो x कितना आ गया, x तो 9 निकल गया। आप वहाँ पे फास्ट करेंगे ना, आप तो मैथ्स का एकदम कोर्स करेंगे ये वाला, आपको तो कैलकुलेशन भी एकदम स्पीड होगा, आपको तो डिवाइड करने का भी जरूरत नहीं है। x 9 आ गया, तो बस ऊपर से क्या पूछ रहा है ब्राउन वाला, 3x, 3 इंटू 9, तो अपना आ गया कितना 27, अपना तो धक से आंसर आ गया तुरंत, 1 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट, क्योंकि आपका क्या, आपका ये वाला कोर्स किया हुआ है, तो ये वाला कोर्स इंपॉर्टेंट है करना, ठीक है। बेसिक कहने का ये मतलब है, ये कोर्स आप कर लेंगे तो आपका बहुत कम टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ये वाला देखिए, अब थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा क्वेश्चन में कुछ, है ना, कि अरे ये तो अजीब हो गया, पहले तो 1 रेशियो आ रहा था, 4 रेशियो है, ये क्या पूछ रहा है, तो कुछ नहीं पूछ रहा है, ये भी मजाक कर रहा है। जैसे कि देखिए ग्रेटेस्ट रेशियो अमंग द रेशियोज, ये पूछ रहा है, देखो 4 रेशियो हम दिए हैं,
उसमें से बताओ कि सबसे बड़ा वाला रेशियो कौन सा है, ऐसा पूछ रहा है। जैसे एक है क्या 2:3, एक है क्या 5:8, एक क्या 75:121, एक है क्या 40:25। अब बोल रहे हैं कि इसमें से बताओ कि भाई बड़ा वाला कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आप देखो कॉमन एक पार्ट दिख रहा है कि ये जो आगे वाला टर्म है ये तीनों में से 2a है ना, और 3 क्या है b है। तो तुमको आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे a, ये यहाँ पे भी a है। ये a जो है ये तीनों में छोटा है b से। ठीक है, 75 छोटा है 121 से, 5 छोटा है 8 से, 2 छोटा है 3 से। पर यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ a तो बड़ा हो गया ना b से। तो ये क्वेश्चन से आपको ना बेसिक एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा है। ये क्वेश्चन को एक और तरीका से कर सकते हैं, वो आपको बताते हैं पहले, और फिर ये वाला कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करते हैं पूरा। ऐसे ये 2:3 है, अभी बताएं पीछे इसको 2/3 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया ना, ये 1 से छोटा एक नंबर आ गया, मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, मतलब कुछ भी आए बट 0 पॉइंट समथिंग आएगा ये वाला। तो डिवाइड करके बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको 0 पॉइंट समथिंग में निकाल लो, इसको भी आप डिवाइड करके निकाल लो, ये कितना आएगा, इसको भी आप डिवाइड करके निकाल लो, इसको भी आप डिवाइड करके निकाल लो, और फिर आप देख लो कि कौन सा बड़ा है और उसके हिसाब से आंसर टिक कर दो। तो एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका और क्या है वो आपको भी बताते हैं। एक तरीका जैसे ये है कि जैसे A:B होता है। ठीक है, A:B होता है, A:B में आपको अगर A बड़ा होगा B से तो आपको क्या लगता है कैसा आएगा, 1 से बड़ा आएगा ना नंबर। जैसे मान लो 5/2 है, तो ये क्या आएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। या मान लो एकदम आसान सा 10/2 है, ये A क्या है बड़ा है, B क्या है छोटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। तो ये 1 से बड़ा ही है ना, 1 से बड़ा है। ठीक है, और मान लो एक तो ये हो गया पहला, और दूसरा अगर A छोटा हो गया B से, इसको पलट दो, 10/2 था 2/10 कर दो, तो क्या हो गया, ये A है ये B है, A क्या है छोटा है B से, ये कितना आ गया, ये तो पॉइंट में आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ये इजी है करना ये तो। अब तीसरा मान लो A = B है, सॉरी ये वाला गलती हो गया थोड़ा, अभी मतलब हड़बड़ाहट में कभी पता नहीं चलता थोड़ा थोड़ा पढ़ाने के चक्कर में। तो 0.2 आएगा, वो हम उल्टा कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए मेरा दिक्कत हो गया, वो 2 से 10 को कर दिया उल्टा, और सोचे पॉइंट भी लग जाएगा। तो ये क्या है, ये 0.2 आ जाएगा। ठीक है, 0.2, ये माई मिस्टेक ये वाला। कभी कभी होता है ना कुछ ज़्यादा ही मैथ पढ़ लेते तो हो जाता है, तो वैसा वाला सीन है। तो ये वाला हो जाएगा। अब ये A = B है मान लो, जैसे मान लो ये 2/2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/1, मतलब 1:1, मतलब 1 आ जाएगा, सिंपल है ना। तो ये 3 तरह का होता है अगर A:B में आपका है। जो पीछे सिखाना चाह रहा है वो क्वेश्चन से, वो यही सिखाना चाह रहा है कि अगर A बड़ा है B से तो जो नंबर आएगा 1 से बड़ा जाएगा, अगर A छोटा है तो नंबर 1 से छोटा आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, अगर बराबर है तो 1 आ जाएगा। तो पीछे वाला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, पीछे वाला क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, पीछे वाला क्वेश्चन बोल रहा है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ ऐसे ये वाला है। इसमें क्या है, A छोटा है, मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। पर ये देखो यहाँ पे A क्या है बड़ा है, 40/25 में A क्या है बड़ा है और B क्या है छोटा है, तो ये कैसा आएगा, ये 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, सिंपल है, बन गया, फिर ये आंसर हो जाएगा। हम लोग से क्या ग्रेटेस्ट ही तो पूछ रहा है, इसमें से चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, सिंपल है, देखना है। देखो इसमें A छोटा, इसमें A छोटा, इसमें A छोटा, किससे छोटा, B से। ठीक है, बगल वाले से अपने, ठीक है, इन्हें कि किसी और को पकड़ के ले आए, उससे छोटा है, उससे तो बड़ा निकल गया ऐसा। तो इससे B से छोटा, A B से छोटा, A B से छोटा, A B से छोटा, इसमें क्या है A B से बड़ा हो गया, मतलब ये कितना आ जाएगा 1 से बड़ा नंबर आ जाएगा। बाकी सब क्या 1 से छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सीखे कि बेसिकली A:B का कॉन्सेप्ट, कि इसको डिवाइड करेंगे, अगर 4-5 रेशियो दिया तो डिवाइड करेंगे, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो उसमें हम लोग क्या सीखे, अगर इसको मान लो आपको बनाना है बहुत ही जल्दी, तो और आपने ये वाला पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आता है, तो सिंपल है, इसको कैसे कर देंगे आप कि भाई पहला वाला में तो A छोटा हो जाएगा B से,
दूसरा वाला में भाई ए छोटा है बी से, दूसरा रेशियो इसका बात कर रहे हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पहला दूसरा भी छोटा हो गया भाई, तीसरा भी छोटा हो गया, तो आंसर ये वाला हो जाएगा कि इसमें ये बड़ा है, ये वाला। तो आंसर ये लग रहा है। कितना टाइम लगा? इसमें भी 1 मिनट लगेगा। जाओ 2 मिनट ले लो। आप सोते सोते बना रहे हो 3 मिनट, मतलब एकदम एकदम मतलब वैसा सुस्त हो। पर एक्चुअल टाइम कितना लगा इसमें? मुश्किल से 20 से 30 सेकंड। जो बच्चा एकदम तैयारी करके गया है, जो पूरा कोर्स लगा के एकदम 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस मार के पूरा गया है एकदम मस्त, ये कोर्स भी लगा लोगे ना तब भी 20 सेकंड 30 सेकंड वैसा। और एकदम सोते सोते बना रहे कि भाई मेरा सब हो गया, लास्ट में ये छोड़ दिया तो स्किप हो गया था क्वेश्चन, अभी मेरे पास 5 10 15 20 मिनट बाकी है पूरा एग्जाम करके, हम बहुत फास्ट करते हैं, तब आप 1 मिनट आराम से सोते सोते बना रहे हो वैसा। तो ये क्या बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी मतलब आसान लगने लगा है, अभी तो देख के लग रहा था भाई क्या है। तो अभी बता दिए पूरा ए बी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इस लेवल का क्वेश्चन ही ज्यादातर ना आपको एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। अभी पीछे के आपको बेस बना रहे थे, 0 से स्टार्ट किए, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तक हम लोग पहुंच गए। अब क्या आपने को अब और लेवल ऊपर करना है। अब क्वेश्चन ही डायरेक्ट पे आते हैं, क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, कि मतलब एकदम आ ही सकता है, ये क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि ये उठा के देते, पर ये बिल्कुल देने लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में दे देगा आपको। जैसे का कोई भी एग्जाम में दे सकता है, इसमें मैथ्स आता है। सीजीएल का एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ चुका होगा कभी ना कभी, देख लीजिएगा उठा के। तो ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, ये वाला देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पहले दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि A:B हम आपको बता दिए हैं क्या है। इसको 1 सेकंड, इसको ऐसा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है। A:B जैसा आपको बता दिया क्या, 5:9, ठीक है। और आपको B:C दे दिया है 7:4। ऐसे पूछ क्या रहा है कि हम आपको A B बता दिए, B C बता दिए, आपको पूरा करके दो कि A:B:C बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग बेसिकली करना कुछ नहीं है, इसमें सिंपल एकदम एक ट्रिक होता है बस, जो कि बहुत इजी होता है। A क्या है इसमें, 5 है, यहाँ पे लिखते चलते हैं। A क्या है, 5 है, B क्या है, 9 है। एकदम हड़बड़ी नहीं करना है कि एग्जाम में पैनिक मार रहे भाई, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, समझ नहीं आ रहा कुछ, ऐसा नहीं, आराम से सॉल्व करना है। फिर अगला वाला का बी क्या है, ये पहला वाला का हो गया, ठीक है। अगला वाला का बी क्या है, 7 है, और सी क्या है, 4 है। इसका सिंपल ट्रिक होता है कि A:B:C निकालना है, तो ए निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। बी निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। और लास्ट वाला सी निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए A:B क्या था, A:B रेशियो, B:B रेशियो, B:C, मतलब B:C सॉरी। तो A:B क्या होगा, A क्या था 5, और B इसका नीचे वाला का, मतलब इस ये B का बात कर रहा है, ठीक है। 5:7, 5:7 रेशियो, फिर B दोनों का B 9 और 7, 9 और 7, फिर B और C, ठीक है। इसका पहला वाला का B और दूसरा वाला का C तो एक ही है वैसे, तो 9:4। अब इसको लिख लीजिए, 7 5 जा 35, 9 7 जा 63, 9 4 जा 36। ये आपको आंसर दिख जाएगा, कोई भी एक ऑप्शन में आपको रहेगा 1 2 3 4, जिसमें भी रहेगा उसको टिक मार देना है, और ये आंसर आपका बिल्कुल मैच हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बस ये वाला ट्रिक जो है, ये थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसे इसको रट्टा मार लीजिएगा बस, सिंपल। और फिर इसमें भी अगर ये रट्टा मारा हुआ है आपका, तो आपको क्या करना है, ये इतना लिखने का जरूरत है एग्जाम में जाके, ये इतना पूरा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ से क्या करेंगे, 7:5, उसके बाद क्या करेंगे 9:7, उसके बाद क्या करेंगे 9:4, हो गया खत्म। कितना टाइम लगा, 20 सेकंड 30 सेकंड, इसमें भी 15 सेकंड, 20 30 सेकंड क्या, 7 5 जा 35। एलिमिनेट भी तो होता है ऑप्शन, मान लीजिए आप कोई पहला ऑप्शन में होगा, पहला में 63 लिखा होगा, 63 से स्टार्ट होगा, वो तो कट गया, या 75 से स्टार्ट होगा, वो भी कट गया, तो 1 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको करना है क्या, बस 7 5 जा 35, 9 7 जा 63, 9 4 जा 36, आंसर खत्म। इतना ही तो लिखना है बस पेपर में जाके, ये 3 शब्द, 2 शब्द आपका होगा, मान लीजिए और किसी में ये 2 शब्द पहला का है ही नहीं, जो ऑप्शन में है वो ऑप्शन को टिक मार देना, आंसर हो गया, सिंपल है। मुश्किल से 15 सेकंड। अगर आपका ये कोर्स किया हुआ है, बेसिकली मैंडेटरी का ये कोर्स आप कर लो, आपका सब खत्म हो जाएगा, मस्त एकदम बन जाएगा क्वेश्चन। तो
ऐसे करके हो जाएगा 15 सेकंड में, ये मिनिमम आराम से 15-20 सेकंड, जैसे 30 सेकंड ले लो मैक्सिमम, 5 सेकंड सोचने के लिए भी कि अरे पूछ क्या रहा है, 5-10 सेकंड, और 20 सेकंड में बन जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे देखो, अब ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है सारा, ठीक है। इसके बाद जितना क्वेश्चन है ना सब अलग अलग टाइप का है, कि ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है सारा, कि सारा मतलब पहले भी एग्जाम ओरिएंटेड था, पर पहले ही मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन हम दिखा देते हैं कि भाई इसको बनाओ आप, तो पहले के आधा लोग तो अरे भाई मीन प्रोपोर्शन भागो, ये कोर्स नहीं करेंगे, ये कोर्स छोड़ देंगे। तो शुरू में क्या कराएं आपको, पहले 2 का कॉन्सेप्ट बताएं, फिर आपको रेशियो से रियल वाला का कॉन्सेप्ट बताएं, फिर आपको क्या बताएं कि एक दूसरा चैप्टर से जोड़ के बताएं, पेरीमीटर वाला क्वेश्चन बीच में वही बताया था ना, यहीं पे बता दिया था बीच में। तो उसके बाद फिर आपको क्या बताएं कि रेशियो दिया हुआ है, एक रियल नंबर दिया हुआ है, 18 वाला जो क्वेश्चन था ब्राउन कवर वो वाला शेल्फ वाला, उसमें आपको क्या था, यही ना था, 18 दिया हुआ था, ब्राउन बुक कवर वाला निकालना था, तो वो एक क्वेश्चन वो हो गया। फिर उसके बाद अभी पिछला वाला क्वेश्चन हो गया, अब ये वाला क्वेश्चन। तो एक क्या होता है, एक लेवल सेट होते जा रहा है, मतलब लेवल इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पहले ये लेवल था, अब ये लेवल है, अब ये लेवल हुआ, तो ऐसे करके, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बोल दिए कि हो गया रेशियो, लो PYQ सॉल्व करो 2 बना के, नहीं बन रहा है, ऐसे कैसे नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, तुम लोग को तो बढ़ा दिए हम, तो वैसा नहीं ना हुआ। तो अभी यहाँ से जैसे धीरे धीरे करके लेवल अपग्रेड होता है। अब जैसे मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू, तो इसका क्या एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू का। अब जैसे मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू में 2 वैल्यू आपको दिया रहेगा, ठीक है, उसमें एक को आप A मान लो, एक को B मान लो, और इसका बेसिक बस फॉर्मूला याद कर लो, मीन प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल वैल्यू का फॉर्मूला सिंपल, जो B वाला होता है B इंटू B 2 बार करते हैं और उसको A से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं करते हैं, B स्क्वायर बाई A। अब ऐसा नहीं स्क्वायर देख के डर जाना, ये B 2 बार है इसलिए, ये B में 1 पावर, B में 1 पावर, और ये 1 + 1 हो गया, तो ये 2 बन जाता है B स्क्वायर। आप लोगों को जब हम पावर वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे, अभी बता दिए। तो सिंपल B स्क्वायर, ठीक है, B स्क्वायर बाई A। तो इसमें लगाते हैं, इसमें A क्या हो जाएगा 0.23, इसमें A दिया नहीं हुआ है, तो पहला वाला जो भी नंबर है उसको A मान लेते हैं, और दूसरा वाला जो नंबर है उसको B मान लेते हैं। 0.24 क्या है, B है, ठीक है। तो B स्क्वायर बाई A, ठीक है, तो B क्या हो जाएगा 0.24 इंटू 0.24 बाई 0.23। 24 इंटू 24 क्या होता है, हमको तो याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा। 0 पॉइंट मतलब ये पहले तो 576, और यहाँ पे एक 0 भी लग जाएगा, क्योंकि 4 डिजिट के बाद ना पॉइंट है, तो 2 इसका 2 इसका, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0.0576, और नीचे 0.23। तो इसको डिवाइड करके आएगा बेसिकली 0.25043, आगे भी और आएगा, तो 0.25043। ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ये नहीं कि 9 डिजिट का नंबर आया, 9 यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया 4 गो में, और आपसे पूछ रहा है भाई निकालो 9 तक, ऐसा नहीं। आप शुरू का 3 तक भी जाएंगे ना तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे मान लो एक ऑप्शन में लिखा हुआ है 0.22, ऑप्शन खत्म, दूसरा में लिखा हुआ है 0.21, ऑप्शन खत्म, तीसरा मान लो लिखा हुआ है 0.250, और चौथा में लिखा हुआ है 0.25043, ऐसा करके, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा फंसाता है, बस ज्यादा नहीं फंसाएगा ऑप्शन में, ये नहीं कि एकदम बोल देगा कि यहाँ तक ऑप्शन सेम दे दिया, 8 नंबर तक 9वां नंबर में डिफरेंस है, वैसा नहीं करेगा, पॉइंट के बाद ज्यादा देर नहीं फंसाएगा। तो ये भी कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन बस फॉर्मूला पे बेस्ड है ना, फॉर्मूला डालो, जो कैलकुलेशन में टाइम लगा, मान लो 40-50 सेकंड लग गया इस बार, है ना, क्योंकि डिवाइड करना है, मैक्सिमम 1 मिनट, ज्यादा कहाँ टाइम लगा, तो डरना थोड़ी है। और ऊपर से रेशियो है, रेशियो एक इजी चैप्टर होता है, मतलब मजाक होता है रेशियो, और रेशियो से हम लोग बहुत ही ज्यादा वो भी, पर रेशियो सब डरता है, डरता क्या और छोड़ भी देता है कि भाई रेशियो नहीं करते हैं, पहले तो इसका क्वेश्चन हैवी आ जाएगा तो नहीं बनेगा, ऊपर से दूसरा 2 चैप्टर में लग जाता है और टफ पता देता है, तो इसको छोड़ दो, दूसरा चैप्टर पढ़ो, ऊपर से इसका क्वेश्चन में नहीं आता। तो अभी आपको दिखा दिए कि जेई में क्वेश्चन भी आया हुआ है इसका, जूनियर इंजीनियरिंग वाला में 2 क्वेश्चन आया ऊपर से PYQ में तो ये 2 क्वेश्चन आया हुआ है, और 2 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है, वो भी रेशियो का एकदम कोर क्वेश्चन है, प्रॉपर रेशियो का क्वेश्चन है, तो एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है। और तो ये फॉर्मूला भी बेस्ट था, ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, अब तो बन जाएगा ये वाला, तो ये वाला बस फॉर्मूला आपको रट्टा मार लेना, ये B² बाई A,
ये किसका फॉर्मूला होता है, मीन प्रोपोर्शन का। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, मतलब कि बी इंटू बी बाई ए। इसको अपना एकदम वो शॉर्ट नोट्स में डाल के दीवार पे चिपका दीजिएगा, ठीक है। मतलब रेशियो के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। जहाँ बार मतलब पूछता है ना रेशियो में, तो ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये टाइप इंपॉर्टेंट है। आगे अब देखते हैं, अब क्या आ गया। अब देखो बोले थे पहले कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन अब मिलेगा सारा, तो ये भी अब दूसरा टाइप है। अब हम लोग बहुत सारा टाइप कवर कर लिया, लगभग 5-6 टाइप तो कवर कर लिए होंगे अभी तक, शुरू से लेके अभी तक, है ना। तो सब रिवाइज कर लीजिएगा अच्छा से, नोट्स मेकिंग करते रहिए, और क्या। तो अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। 981 है, ठीक है। 981 को बोल रहा है कि रेशियो में डिवाइड कर दो 5:4 में। मतलब कि बोल रहा है एक इसको ऐसा तोड़ दो जो कि एक साइड इसका 5 भाग आ जाए, एक साइड इसका चौथाई भाग आ जाए, तो ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो क्या करेंगे, इसको तोड़ना है। तो टोटल कितना भाग में इसको तोड़ना है, एक तो 5 एक साइड चाहिए, 4 एक साइड चाहिए, टोटल कितना चाहिए, टोटल तो 9 भाग में तोड़ना है ना, 9। और अभी बताएं कि यहाँ देखो रियल वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ रेशियो है, तो रेशियो से रियल जाने के लिए एक्स, सिंपल, तो 9x हो जाएगा। 9x को कितने भाग में तोड़ना है, मतलब 9x भाग में तोड़ना है किसको, 981 को, ठीक है। तो 9x में तोड़ना है 981 को, तो अब 9x इक्वल्स 981, तो x से इसको काट दो, 98 मतलब x से मतलब 9 से काट दो, 9 से इसको काटेंगे तो 109 आ जाएगा, ठीक है। इसे यहाँ पे आप दे भी सकते हैं, हम दिखा देते हैं, देखिए ऐसा बात नहीं हमको आता नहीं ये वाला। 9 1 जा 9, इसको काटेंगे, ये दोनों उतरेगा नीचे 81, फिर ऐसे 1 एक बार तो 8 उतरेगा, 1 उतारने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे, और 9 9 जा 81, ठीक है। 109 109 आ गया, ठीक है। 109 क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। अब 5:4 में तोड़ना है, मतलब 5/4 में तोड़ना है, मतलब 5x/4x में तोड़ना है, मतलब 5 × 109 होगा, और आगे 4 × 109 होगा, मतलब ये बन गया 536 अपॉन, नहीं सॉरी ये वाला गलत हो गया थोड़ा सा, एक सेकंड, ध्यान कहाँ है भाई, हाँ ये वाला हो गया आपका 545, और ये वाला हो गया, ये 36 हम नीचे वाला देख लिया इसीलिए 436, ठीक है। अभी बन गया, दोनों को प्लस करो, देखो 981 आएगा, 6 5 11, 4 3 7 और 1 8, 5 4 9, 981 सॉरी, 981 को तोड़ दिए इसमें 5x और 4x में, ठीक है, 5:4 में, सिंपल है ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ गया कि अब किसी भी नंबर को रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है, रेशियो में डिवाइड करना है, तो वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब तो बहुत सारा चीज हो गया ना, यहाँ पे हम लोग कवर कर लिए कि नंबर को रेशियो में डिवाइड कैसे करेंगे, ये भी क्लियर हो गया, और ये भी बहुत ही आसान हो जाएगा, ये तो सिंपल है। ये वाला कॉन्सेप्ट तो पहले बता चुके हैं कि रियल में जाने के लिए, रेशियो से रियल जाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना होता है, 9x इक्वल्स टू 981, तो ये वाला सीन यहाँ पे समझ में आ गया। अब कोई टेंशन नहीं लेना, बस एकदम चिल होकर सॉल्व करना पेपर, कि मस्त भाई मस्त आए हैं, पानी वानी पी रहे हैं, बीच में 2-2 घोट पिए जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन करके निकल गए, एकदम चिल, दिमाग एकदम मस्त चल रहा है कि भाई अरे मेरा तो हो गया, हम तो बन गए भाई, निकल गया मेरा पहला ही अटेम्प्ट में, तो एकदम वैसा अब एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी और थोड़ा सा अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा अभी अच्छा से, एकदम ऐसा है कि मतलब थक गए देखते देखते कि भाई बहुत ही ज़्यादा समझ में आ गया, दिमाग थक गया, जैसे पानी वानी पी के आ लीजिए, और फिर इसको पॉज कीजिए, पानी पी के आइए, फिर देखिए, क्या कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें थोड़ा नंबर्स भी यूज हुआ है अच्छा खासा तो पहले क्या बोल रहा है, एक बैग है, ठीक है, एक बड़ा सा बस्ता है, उसमें क्या 50 पैसा का कॉइन डाला हुआ है, कुछ अमाउंट 50 पैसा का कॉइन से, कुछ नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन है, कुछ 25 पैसा का कॉइन डाला हुआ है, कुछ 10 पैसा का कॉइन डाला हुआ है, ठीक है। और वो सब एक रेशियो में डाला हुआ है कि 2:5:3, कि 2 वाला है वो 50 पैसा है, 5 वाला है वो 25 पैसा है, और ये 10 पैसा का 3 है, 10 पैसा का पता नहीं कौन सा कॉइन आ रहा होगा, तो 10 पैसा का ये, 25 पैसा का और 50 पैसा का तो अब ना पहले ही बताएं कि 50 पैसा का ये रेशियो दिया हुआ है
है ना, ये रेशियो दिया हुआ है। तो रियल में कितना होगा, रियल में तो ये 2x होगा, ये 5x होगा, सॉरी एक सेकेंड, ये 5x होगा और ये वाला 3x होगा, ठीक है, ये क्या होगा 5x होगा, ये 2x 5x और 3x, ठीक है, और ये पैसा है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक ना सिंपल एग्जांपल लेते हैं अभी यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास 5 रुपया का कॉइन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 50 पैसा का कॉइन है, मेरे पास 5 रुपया का कॉइन है, ठीक है, और मेरे पास ये 3 कॉइन है, तो मेरे पास टोटल पैसा कितना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 रुपया का 3 कॉइन मतलब 5 + 5 + 5, मतलब मेरे पास कितना पैसा, 15 रुपया मेरे पास, मतलब 5 रुपया का कॉइन है, ये पैसा, मैंने 5 पैसा का कॉइन काहे ले घूमेंगे हम, ये 5 रुपया वाला है, 5 रुपया का भी लेके नहीं घूमना चाहिए, बहुत स्तर नीचे है अभी। तो ये ऐसे हो गया, 5 रुपया का लेके चल रहे हैं 3 कॉइन, तो 5 5 5 15 रुपये मेरे पास है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए क्या करें हम, मल्टीप्लाई कर दिए ये दोनों को, 5 दिया 15, तो यहाँ भी हम लोग पैसा निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 पैसा को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 पैसा को 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पैसा को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास पता चल जाएगा ना टोटल पैसा है कितना, एक्चुअल में बैग में टोटल पैसा कितना है ये पता चल जाएगा। तो अब मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 50 पैसा को 2x से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x प्लस 25 पैसा को 5x से मल्टीप्लाई कर लिए, कितना आ जाएगा 125x प्लस 10 पैसा को 3 से कर लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30x, हो गया। ये सबको प्लस करके आया कितना मेरा 100 200 225 225 और 30 255 255x, पर याद रखिएगा ये पैसा में है, ठीक है, ये नहीं कि यहाँ देखिए रुपीज लिखा हुआ है, ये वाला गलती नहीं करना एग्जाम में कि भाई सब आता था क्वेश्चन, रुपीज और पैसा के चलते गलत करके आ गए, वाह, इससे बड़ा बेवकूफी का बात क्या ही हो जाएगा कि भाई हम पूरा कोर्स किए बैठ के, एकदम कंसाइज, वो भी एकदम बढ़िया कोर्स था, एमसीक्यू से सर पढ़ा रहे थे, मस्त सब समझ में आ गया, पर इसमें गलती करके आ गए कि रुपीज में और पैसा में फर्क ही नहीं पता चल रहा है, भाई पैसा उठा के आ जा रहे हैं रुपया की जगह, तो वो नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग का कितना निकल गया 255x निकल गया। अब इसको कन्वर्ट करते आगे बनाते हैं, जैसे हम लोग के पास कितना है 510 रुपया है, और हम लोग का कितना निकला 255x निकला, ये पैसे के टर्म्स में निकला है, ये ध्यान रखना है। और हम लोग के पास टोटल कितना है 510 रुपया है, तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको भी रुपया में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर वो थोड़ा टफ हो जाएगा ना, पॉइंट में चला जाएगा, इसलिए हम लोग इसको ही प्रेफर करते हैं, ये करना ज्यादा आसान रहेगा। 1 रुपया में कितना पैसा होता है 100, तो इसको हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 51,000 पैसे, ये पैसे है, ठीक है, 51,000 पैसे टोटल इतना है मेरे पास रियल में, और रियल में यहाँ भी है, तो अभी दोनों को क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, पीछे सिखाया हुआ है कि दोनों रियल में लाके इक्वेट करना है, तो यहाँ पे x निकल जाता है, तो x यहाँ पे निकाल देंगे, 51,000 को 255 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200, ठीक है, x कितना निकल गया 200 निकल गया अपने, ठीक है। तो एक क्या था, एक 2x था, एक 5x था, एक 3x था, है ना। तो अब जो 50 पैसा वाला था वो कितना निकल जाएगा 2 × 200 मतलब कि 400 कॉइन्स, 5x वाला कितना निकल जाएगा 1000 कॉइन्स, और 3x वाला कितना निकल जाएगा 600 कॉइन, 600 मतलब मेरे पास 50 पैसा का कितना कॉइन है 400 है मेरे पास, ये 25 पैसा वाला कितना है मेरे पास 1000 को है, और 10 पैसा वाला कितना है मेरे पास 600 कॉइन्स है, तो ये आंसर आ गया आपका 400 1000 600, यही पूछ रहा था ना आपका सर कि भाई है कितना, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, आपसे यही पूछ रहा है, हाँ फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, हर टाइप का कॉइन्स कितना है, तो पता चल गया ये वाला कितना निकल गया आपका, ये वाला निकल गया सारा, शायद ये 600 कितना निकल गया 200 निकला था ना x, तो मल्टीप्लाई करके निकाल दो, ये 1000 निकल गया था, ये वाला निकल गया था अपना, हाँ ये निकल गया था अपना 25, अरे हाँ सॉरी एक सेकंड यार, हम ना ये एक सेकंड इसमें से करना था ना, सॉरी मिस्टेक, इसमें करना था सॉरी, ये वाला हो गया 200 था, तो ये वाला 400 निकल गया, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला निकल गया अपना 1000, और ये वाला कितना निकल गया था अपना 200 600,
अरे इतना सारा लिखा हुआ है ना, समझ नहीं आया, वो तो सा कंफ्यूज हो जाता है आदमी। 400, 1000, 600, ठीक है। ये आंसर में आपको जहां भी देखेगा वहां टिक मार देना है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, इसको बनाने में कम से कम 2 मिनट लग जाएगा अगर आपको आता है तो। ये नहीं कि नहीं आता बैठ के सोच रहे कि भाई 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा क्या करें, क्या खरीद के लाएं, इतना पैसा में कुछ मिलता भी नहीं है, वो करने से नहीं होगा। यहाँ पे अगर आता है क्वेश्चन कि इसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स मानना है, ये करना है, सब करके आंसर कैसे आएगा वो करके होगा। ऐसे नहीं कि लेके बैठे हुए हैं और बैठे बैठे लग रहा है कि आंसर निकल जाएगा, आपको आकाशवाणी होगा ऊपर से कि भाई ऑप्शन बी, बी बी चमकने लगेगा, बी वाला ऑप्शन भाग करने लगेगा। तो वैसा नहीं होगा कि बी वाला ऑप्शन आंसर है तो ये जल बुझ होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा। तो अब जैसे हो गया सारा मेन क्वेश्चंस हो गया, और कॉन्सेप्ट भी आपका शायद क्लियर हो ही गया होगा अभी तक तो, है ना। क्या कि सारा बहुत सारा लेवल्स का क्वेश्चन लोग देख लिए, जैसे पीछे अभी देखिए ये वाला, उसके पहले डिवाइड कैसे करते हैं नंबर से रेशियो, उसके पहले मीन प्रोपोर्शन, उसके पहले ए बी सी में कैसे जाएंगे अगर ए बी बी सी दिया हुआ है तो, उसके पहले सब में से बड़ा कौन सा देखना है वो देखेंगे, उसके पहले हुआ था कि रेशियो है और एक रेशियो का पार्ट दिया हुआ है, एक रेशियो का रियल में दिया हुआ है तो दूसरा का रियल कैसे निकालेंगे वो भी बता दिया। देख आप वो लेवल देख रहे हो ना, देखो कैसे कैसे धीरे धीरे लेवल में इंक्रीज हो रहा है। उसके पहले ये वाला हुआ था कि टोटल कैसे निकालेंगे अगर दिया ही नहीं है टोटल, कि भाई यहाँ पे पता ही नहीं है एक्स क्या, कुछ नहीं पता, फिर भी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो वहां से ये वाला हम लोग पता कर लिए थे, ठीक है। और एक्स मान के आइडियली मतलब आइडिया से कर लिए थे कि हाँ देखो यहाँ पे एक्स ले सकते हैं, तो 0 1 2 3 4 ऐसे करके किए थे, है ना, याद तो हो गई, अभी तो पढ़े। और ये पेरीमीटर वाला हो गया, जैसे आपको दिखा दिए, ये आप लोग मान रहा था कोई कि दूसरे चैप्टर से भी मिक्स होके आ सकता है, तो ये वाला एक सबूत भी हो गया कि भाई देखो पेरीमीटर से मेंसुरेशन से जुड़ के भी आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला भी बता दिए थे पेरीमीटर का, तो ये वाला हो गया और यहाँ से शुरू किए थे। तो अब जैसा लग रहा है ये वाला क्वेश्चन और ये जो लास्ट में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोनों ना सेम टाइप का है भाई, दोनों क्वेश्चन आ चुका है, ये नहीं कि हम बना के रख दिए यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है P/Q R/S T/U इक्वल्स टू 1/2 और वो निकालना है अपने को। और ये सेम टाइप का भी आगे वाला भी है, दिखाते हैं एक सेकेंड। हाँ देखो सेम टाइप है ना, यहाँ पे A/B C/D E/F। तो एक आपको बता देते हैं, एक आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। और आंसर तो दिया हुआ है बट वो बनाना है कि बन रहा है कि नहीं, मेन वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है P/Q दिया हुआ है, ये तो आप ही लोग से बन जाना चाहिए ना, अभी तक तो सीख गए हैं कैसे करना है। R/S T/U इज इक्वल्स टू 1/2, हर चीज इसके इक्वल है, ठीक है। ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, तो ठीक है। सब P/Q है, P/Q ये किसके इक्वल है 1/2 के, तो P क्या है 1 है, Q क्या है 2 है, ठीक है। R/S है, ये भी 1/2 के इक्वल है, R क्या है 1 है, S क्या है 2 है। T/U है, ये भी 1/2 के इक्वल है, T क्या है 1 है, U क्या है 2 है। तो अब ये निकालना है अपने को 7P प्लस 3R प्लस 5T बटा 7Q प्लस 3S प्लस 5U, ठीक है। अब P R और T क्या था, P R और T 1 था, तो P R T 1 है, मतलब 7 3 10 5 15 ही होगा ये तो, लेकिन सब तो वही रहेगा ना, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही रहेगा, 3 को 1 से करेंगे 3 रहेगा, 5 को 2 से करेंगे 5 ही रहेगा, 7 3 10 5 15। Q S और U ये सब 2 है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 15/14 6 20, 20 और 10 30, 15 से इसको काट दो 1 2 1/2। देखो आंसर मैच हुआ कि मेरा गलत हो गया, हाँ आ गया आंसर 1/2। तो आंसर क्या 1/2 है। वैसे ही सेम ये पिछले वाला क्वेश्चन आपका एकदम धर्म कर्तव्य ड्यूटी सब बनता है कि आप ये करो और आंसर लेके आओ, काहे कि बहुत आसान है ये वाला, एकदम मजाक सा क्वेश्चन है, एकदम मजाक कर रहे हैं हम लोग के साथ। तो और ऐसा कोश्चन ही आता है, ठीक है, एकदम वही जैसे अभी पढ़ने के बाद कैसा लग रहा है कि अरे ये और सोते सोते बना देंगे, नींद से कोई जगाएगा अरे ये क्वेश्चन बन गया डायरेक्ट आंसर, ये आंसर मतलब ज्यादा हो गया, मतलब थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा कौन सा, जैसे A C और E है, जैसे A C और E ये 1 होगा, 6 4 10 10 और 8 18, और नीचे वाला आप लोग निकाल लेना, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करना, निकाल के बस ये बन जाएगा 18 है, नीचे वाला मोस्ट प्रोबेबली कितना आ जाएगा
52 आ जाएगा शायद, है ना? नहीं 72, सॉरी 72 आ जाएगा, तभी ना 1:4 आएगा। ये निकाल के देख लेना 1/4, नीचे वाला शायद 72 आएगा। तो ये सॉल्व कर लेना, सॉल्व आपका ये है होमवर्क। ये इस क्वेश्चन के बारे में हमको कुछ नहीं पता, ये आपका होमवर्क है, आपको सॉल्व करके ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, ये वाला सॉल्व कर लेना। और ये सेशन अब यहीं पर ख़त्म करेंगे थोड़ा देर में, बस बता देते हैं आपको कुछ कुछ। जैसे आप देख लीजिए फिर से, एकदम बेसिक से शुरू किए थे, एकदम बच्चा, मतलब एकदम वैसा कि मतलब कुछ नहीं आता है हमको, एकदम वैसे शुरू किए थे, और एकदम वो लेवल अपग्रेड कर दिए पूरा। लास्ट में जाके बैक कॉइन्स वाला क्वेश्चन हो गया, और फिर लास्ट में ये बोलते हैं कि जिसको पसंद आया ये यूट्यूब पे या फिर ऐप में जहाँ भी देख रहे हैं तो परचेज करना ना भूले एकदम, मतलब ये मतलब जैसे खोले 5 मिनट के अंदर पहले खरीद लें, ठीक है, और फिर आगे देखें, वैसा करें। तो एकदम ओरिएंटेड कोर्स है, 449, इतना पे नहीं करना ये मत भूलिएगा, आदित्य कोड लगाना नहीं भूलिएगा, बाकी सब ठीक है। धन्यवाद।